हम इस सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक का नाम है अल्पकाल में एक उत्पादक को न्यूनतम हानि। टॉपिक हमारा रहेगा अल्पकाल में जो लाभ की संभावनाएं होती है वो पहला होता है असामान्य लाभ और दूसरा होता है सामान्य लाभ। उसके साथ साथ कभी कभी उत्पादक को हानि का भी सामना करना पड़ता है। उस हानि को किस प्रकार न्यूनतम किया जाए, कम से कम किया जाए, मिनिमम किया जाए, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। न्यूनतम हानि एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें फर्म का औसत आगम अगर औसत वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको न्यूनतम हानि कहा जाएगा। जो हमारी हानि होती है वो होती है एवरेज रेवेन्यू से एवरेज। इसमें हमारे पास जो हानि है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें AR हमारा ज्यादा होता है, AC हमारा ज्यादा होता है किसी AR से। अब उसके बाद देखो इस स्थिति को न्यूनतम हानि की स्थिति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा एवरेज या एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का क्या होता है बेटा, जोड़ होता है। अगर एक उत्पादक को अल्पकाल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब उसे एवरेज फिक्स कॉस्ट का नुकसान उठाना पड़ता है, इस लागत को सहन करना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक उत्पादक अपने उत्पादन को जारी भी रख सकता है और उस उत्पादन को बंद भी कर सकता है। क्योंकि बंद करने का बिंदु हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उत्पादन जारी रखेंगे तो भी हमें क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम उत्पादन जारी रखते हैं तो भी हमें क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो नुकसान है उसे सहन करना पड़ेगा। अब हमारी जो बात चल रही है कि इसमें उत्पादक को हानि कैसे होती है। सबसे पहले हानि कैसे होती है इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो न्यूनतम हानि वाला है, इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्थिति को चित्र में दिखाना होगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, OX और उसके बाद क्या बनूंगा OY। यहां पर आगम व क्या चीज है, लागत दिखाएंगे और यहां पर उत्पादन की मात्रा दिखाएंगे जिसे क्या कह सकते हैं, आउटपुट। क्या कह सकते हैं, आउटपुट दिखाया जाएगा। अब हमें पता है एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में MR, MC, MR, AR और P क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद हमारी जो शर्त है वो शर्त क्या होती है कि फर्म जो MC होकर MR होकर वो क्या करे, नीचे से काटे। वो हमारा बिंदु ये है जिसका नाम क्या है, M बिंदु। अब उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, AR हमारी ये है, AC से क्या ज्यादा है, इसे क्या रहता, AC ज्यादा है, इसलिए जहां पर ये ज्यादा होगी उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, असामान्य लाभ के साथ साथ उसे क्या कहा जाएगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिलाओ, ये जो हमारी हानि है इसे कहा जाएगा न्यूनतम हानि। क्या कहा जाएगा इसे, न्यूनतम हानि। किसको, इस पॉइंट के बीच के। अब इसको नीचे से मिलाओ, इसको नीचे से मिलाने के बाद इस पॉइंट का नाम दे दो N। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट का जो नाम है उसको दे दो P। ये जो हमारा ये जो इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन पे इस पे हमारा क्या है, जो एवरेज रेवेन्यू है उसे एवरेज कॉस्ट अधिक है तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, हानि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे हानि कहा जाएगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले OX पर क्या, OX पर उत्पादन की मात्रा, OY पर क्या दिखाया, आगम है लागत।
उसके बाद AR, MR और P करते हैं एक दूसरे के बराबर, AR, MR और P एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद MC होकर क्या है, इस बिंदु पर M बिंदु पर क्या है, M बिंदु पर क्या है बेटा, वो संतुलन की शर्तों पर, संतुलन की शर्त पर शर्तें लागू होती है। क्या होती है, लागू होती है। बात समझ आ गई। इस प्रकार एक उत्पादक क्या कर सकता है, उत्पादन की मात्रा को कम ज्यादा करके अपनी हानि को क्या कर सकता है, न्यूनतम कर सकता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन बंद करने का बिंदु क्या होता है, उत्पादन बंद करने का बिंदु क्या होता है। उत्पादन बंद करने का बिंदु, उत्पादन बंद करने का बिंदु हो सकता है, स्थिति हो सकती है, क्या स्थिति हो सकती है बेटा, अगर AR बराबर होता है AVC, या फिर क्या होगा, TR बराबर होगा TVC। अगर एक फर्म को वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है तो उसे फिक्स कॉस्ट का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस फिक्स कॉस्ट के नुकसान को ही क्या कहा जाता है, फर्म की न्यूनतम हानि, फर्म की न्यूनतम हानि कहा जाता है। अब हमारे अंदर ये हमारे पास ही दो स्थिति भी हो सकती है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि उत्पादन बंद किया जाए या जारी रखा जाए। थैंक यू।